अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीख रहे हैं सी शार्प डेटाबेस प्रोग्रामिंग के बारे में। पिछले दो वीडियोस में मैंने ये डेटाबेस फॉर्म डिज़ाइन किया और उसके बाद मैंने डेटाबेस को डिज़ाइन किया और फिर एक स्टोर प्रोसीजर मैंने बनाया जो सारे रोज़ हमारे लिए सेलेक्ट करता है रोज़ टेबल से। अब हम इस स्टोर प्रोसीजर को यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में और लोड करेंगे रोल्स इस कॉम्बो बॉक्स में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्म का लोड इवेंट, ताकि जब फॉर्म लोड हो तो यहाँ वैल्यूज़ आ जाए। तो मैं इसको एक मेथड या मैं एक मेथड डिफाइन करता हूँ और उसे नाम देता हूँ लोड रोज और दैट्स इट। अब जनरेट करते हैं और जनरेट हो गया, दैट्स इट। अब हम कोड लिखेंगे। यहाँ पे सेमीकोलन। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो है सीक्वल कनेक्शन, लेकिन हम ट्राई से स्टार्ट करेंगे, ट्राई, और फिर कैच करेंगे अगर कोई एरर्स होंगे। एक्सेप्शन एक्स और मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर। क्या एरर है वो हमें EX के मैसेज से मिल जाएगा, दैट्स इट। तो कोई एरर हो तो हमें मिल जाएगा। अब सबसे पहले चीज़ जो हमें चाहिए वो है app.config फाइल। सो आइए ऐड करते हैं इसको यहाँ पे। न्यू आइटम, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल app.config, और आप ऐड कर दें इसको यहाँ पे और ये आपको ये दे देगा। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग को, दैट्स इट, और फिर ऐड और उसका नाम लॉगिन प्रो डीबी, और उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग और आखिर में प्रोवाइडर नेम। प्रोवाइडर क्या है? सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। और कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है? सबसे पहले आपने डेटा सोर्स के बारे में लिखना है, जो क्या चीज़ है आपका ये इंस्टेंस सर्वर नेम का, ये इंस्टेंस सर्वर नेम प्लस इंस्टेंस पर काम नहीं करेगा, आपने इंस्टेंस नहीं लिखा। तो दैट्स इट। नेक्स्ट चीज़ डेटाबेस का नाम, उसके लिए हम करते हैं इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग और क्या है वो DB login pro, यहाँ से कॉपी कर देते हैं और फिर फुल कॉलन, सेमी कॉलन और आखिर में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। क्योंकि हमने फिलहाल यूज़र नेम पासवर्ड नहीं दिया तो हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। सो दैट्स इट। अब हम इस वैल्यू को अपने प्रोग्राम में कैच करेंगे, लाएंगे। तो किस तरह लाएंगे? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग, इस वेरिएबल को मैं नाम देता हूँ, और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर
क्लास हम यूज़ करेंगे और ये आपको नहीं नज़र आ रही, और जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको नज़र नहीं आ रही। दो चीज़ें हम करेंगे, पहले ऐड करेंगे रेफरेंस, तो राइट क्लिक कर दें, ऐड रेफरेंस, और मैं सेलेक्ट करता हूँ सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला, एंड क्लिक ओके, और ये आपको यहाँ ऐड कर देगा। अब नेक्स्ट चीज़, आपने इसको इंपोर्ट भी करना है, कारण यहाँ पे नहीं है, तो आपने क्या करना है, मैन्युअल भी देख सकते हैं लेकिन मैन्युअली की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से सेलेक्ट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा। और इसका कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी, और फिर स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग का नाम क्या है, हमने डिफाइन किया था नेम, ये नेम, तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर आखिर में इसको एक दफ़ा फिर कनेक्शन स्ट्रिंग। तो अब जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में हमारे पास अब अवेलेबल हो गई है। अब हम डिफाइन करेंगे सीक्वल कनेक्शन, सीक्वल कनेक्शन आप देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस में नज़र नहीं आ रहा, इसकी एक वजह है, हमें यूज़ करनी पड़ेगी सिस्टम डॉट डेटा डॉट सीक्वल क्लाइंट, और जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा तो अब आप यूज़ कर सकते हैं इसको, कनेक्शन और न्यू सीक्वल कनेक्शन, और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, वो है कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ से ये वैल्यू आई है। हम इसको यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बेहतर तरीका है। नेक्स्ट चीज़, अब हम कमांड डिफाइन करेंगे, सीक्वल कमांड को, सीक्वल कमांड cmd न्यू सीक्वल कमांड, तो मैं यूज़ करूँगा ये वाला स्ट्रिंग cmd, तो स्टोर प्रोसीजर का नाम जो कि usb get all roles चेक भी करते हैं, और कनेक्शन सीक्वल कनेक्शन ऑब्जेक्ट, सो हो गया। अब cmd डॉट कमांड टाइप, ये कमांड टाइप क्या है, कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, तो ये एक स्टोर प्रोसीजर है। अब पहले चेक करते हैं कि हमने नाम सही दिया है, गेट ऑल रोज usb, सही लग रहा है। नेक्स्ट चीज जो होगी वो है ओपनिंग ऑफ कनेक्शन, ओपन कनेक्शन, तो कनेक्शन डॉट ओपन इट, और इसके बाद एग्जीक्यूट द कमांड, कमांड को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन हमने उसकी वैल्यू को एक रीडर में, क्योंकि जब ये एग्जीक्यूट कमांड होगा, कमांड का मतलब कि एग्जीक्यूट करो ये स्टोर प्रोसीजर, और इस स्टोर प्रोसीजर को जब हम रन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी, तो इसको हमने स्टोर करना है किसी ऑब्जेक्ट में, उसके लिए हम यूज करते हैं सीक्वल डेटा रीडर। जब हो जाएगा तो कमांड को अब एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट रीडर, रीडर को एग्जीक्यूट हमने रीड करना है, ये क्वेरी है सेलेक्ट स्टार, सो एग्जीक्यूट रीडर हमने यूज करना है। अगर तो हमने इंसर्ट डिलीट अपडेट करना है तो हम यूज करेंगे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, बिकॉज वो क्वेरी नहीं है। क्वेरी क्या है, अगर हम कुछ फाइंड करना चाहे, और अगर हमने एक सिंगल वैल्यूज रिटर्न करनी है तो फिर एग्जीक्यूट स्केलर, एक कॉलम रिटर्न होगा, एक वैल्यू,
ये हम नेक्स्ट एग्जांपल में करेंगे। इस एग्जांपल में हम यूज़ करेंगे रीडर, क्योंकि हमने सारे रोल्स लेने हैं। तो सेलेक्ट स्टार, तो एक्सिक्यूट रीडर फ्रॉम डेटा फ्रॉम टेबल रोल्स। सो रीडर, हमने इसकी वैल्यूज़ को इस कॉम्बो बॉक्स में ऐड करना है। तो अगर आपने कॉम्बो बॉक्स को में किसी वैल्यू को ऐड करेंगे तो कॉम्बो बॉक्स का नाम आइटम और डॉट ऐड, और क्या ऐड करो रीडर। अब जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आप देख रहे हैं ये रिटर्न करेगा 1 2 3 कॉलम्स। हमें ये कॉलम वैल्यूज चाहिए, तो हम अपने प्रोग्राम में इसको, ये 0 से स्टार्ट होगा, ये इंडेक्स, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडेक्स है। तो मैं इसको इंडेक्स 1 कर देता हूँ। क्यों 1? क्योंकि ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 और ये 2। तो फिर लेकिन चूंकि ये वैल्यूज 1 से ज़्यादा है तो हम लूप यूज़ करेंगे while रीडर में जो वैल्यूज हैं उनको रीड करो और उनको ऐड करो कॉम्बो बॉक्स में। और जैसे ही रीडर कंप्लीट हो जाएगा, लूप कंप्लीट हो जाएगा, तो क्लोज करो, क्लोज द रीडर और कनेक्शन, रीडर एंड कनेक्शन। रीडर को भी क्लोज करो, इस ऑब्जेक्ट को फिनिश कर दो और कनेक्शन को भी क्लोज कर दो या डिस्पोज ऑफ कर दो। दैट्स इट। तो आपने क्या किया, सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग जो आपने app.config फाइल से दी, उसकी वैल्यू आपने डिफाइन की थी app.config फाइल में। उसके बाद आपने उसे कनेक्शन सीकर कनेक्शन ऑब्जेक्ट को दिया जो कि कनेक्शन करेगा डेटाबेस के साथ। फिर आपने कमांड दिया जो कि स्टोर प्रोसीजर का नाम, और फिर स्टोर प्रोसीजर कमांड टाइप है स्टोर प्रोसीजर। फिर आपने कनेक्शन ओपन की और एग्जीक्यूट किया इस कमांड को, जिसने इस सारे वैल्यू स्टोर प्रोसीजर के वैल्यूज को डेटा रीडर्स में स्टोर कर दिया। और फिर हमने 1 बाय 1 लूप के थ्रू जितने भी वैल्यूज होंगे 1 बाय 1 ऐड होंगे कॉम्बो बॉक्स में। और हमने ये 1 इसलिए लिखा है कि ये 0 है, हमें ये वैल्यूज चाहिए, तो हमने 1 किया है। और आखिर में हमने जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो रीडर को क्लोज कर दिया है और कनेक्शन क्लोज कर दिया है, ताकि अगर कोई प्रोग्राम में कोई दूसरा यूज़र यूज़ करना चाहता है कनेक्शन को तो यूज़ कर सके। तो अब रन करते हैं और देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। और अब आप देख रहे हैं सारे रोल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ में एक्सपेरिमेंट करते हैं आप, अगर तो मैं इसको 0 कर दूं तो अब आप 1 2 3 देखेंगे, और अगर मैं इसको 2 कर दूं तो आप एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि 2 खाली हैं, नल वैल्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटर नजर आ रहा है, इसलिए हम इसको 1 करेंगे। तो आपने देखा आप कितनी आसानी के साथ कोड ऐड कर सकते हैं डेटाबेस से का अपने प्रोग्राम में। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिक बनाएंगे साइन इन बटन के लिए, और चेक करेंगे कि यूज़र नेम पासवर्ड और रोल कि ये यूज़र डेटाबेस में है। अगर है तो मैसेज शो करेगा कि लॉगिन सक्सेसफुल, अगर तो नहीं है तो दूसरा मैसेज शो करेगा लॉगिन फेल्ड। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।